अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब है और आज इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा डब्बा सा पड़ा हुआ है। इस डब्बे के अंदर क्या है वो मैं आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी को भी फल्कियात का शौक़ हो या फल्कियात में दिलचस्पी रखता हो तो उसके लिए ये एक बहुत ही मीठी चीज़ है, किसी मिठाई से भी ज़्यादा मीठी चीज़ है, और वो है एक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है वो मैंने अभी रिसेंटली ही ख़रीदा है, तकरीबन 2 दिन पहले। तो ये असल में पावर सीकर सेलेस्ट्रॉन पावर सीकर 127 एक EQ है, और इसका मतलब क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन जो मैं जानना चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि ये सेलेस्ट्रॉन यानी जो अमेरिकन मशहूर कंपनी टेलीस्कोप मैन्युफैक्चरर, तो ये उसका है। और 127 का क्या मतलब है? 127 का मतलब है कि इसका जो मेन मिरर है इस टेलीस्कोप का वो 127 मिलीमीटर का है। आगे चल के मैं बताता हूँ टेलीस्कोप की टाइप्स भी बताता हूँ कि टेलीस्कोप की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो टेलीस्कोप की पहली टाइप जो है वो रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप होती है, यानी जिसमें सिर्फ लेंसेज लगे होते हैं। आपने जो है वो यहाँ आसपास कहीं तस्वीर भी आ रही होगी तो आप देखेंगे टेलीस्कोप को कि इसमें 2 लेंस लगे हुए हैं, जिससे लाइट एक लेंस से आती है दूसरे लेंस पे जाके पड़ती है, और फिर दूसरा लेंस जो है वो उस लाइट के अंदर जो भी तस्वीर होती है, जो भी चीज़ दूरबीन देख रही होती है उसको बड़ा करके दिखा देती है। लेकिन मेरे पास जो ये टेलीस्कोप है ये है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, या फिर आप इसको जो है वो न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये डिज़ाइन टेलीस्कोप का न्यूटन ने ईजाद किया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि लाइट सीधा आती है और पहले जो है वो एक प्राइमरी मिरर से टकराती है, यानी एक आईने से टकराती है, और वो आईना जो है वो सारी की सारी लाइट एक छोटे फ्लैट मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाता है, और उस मिरर से जो है वो लाइट 90 डिग्री पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ एक लेंस लगा होता है और वो आईपीस लेंस होता है। तो वहाँ हम जो है वो अपनी आंख रख के तो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये 2 तरह की टेलीस्कोप होती हैं। तीसरी तरह की भी होती है सेस्मिक कैसिगिन, तो वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप है, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। लेकिन मैं बताता चलूँ कि उसके अंदर जो है वो शीशों का और लेंसेज का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप होती है जो कि अक्सर पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और प्रोफेशनल्स के पास मौजूद हैं। तो चलिए टेलीस्कोप की जो है वो अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि ये अनबॉक्सिंग जो है वो उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की बाकी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर होती है, क्योंकि ये टेलीस्कोप जो है वो मैं इस वीडियो बनाने से पहले एक दफ़ा सेट करके देख चुका हूँ, ताकि वीडियो बनाने में जो है वो मुझे कोई मसला ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले जो है वो टेलीस्कोप को कुछ रीडिंग मटेरियल है, उसके बाद जो है वो इसके साथ एक लेज़र कॉलीमेटर भी है। कॉलीमेटर क्या होता है, कॉलीमेशन किस तरह से की जाती है? कॉलीमेशन असल में जो है वो टेलीस्कोप को, आपको पता है कि टेलीस्कोप की जो ऑप्टिक्स होती हैं या फिर जो शीशे होते हैं वो अगर थोड़े से टेढ़े हो जाएं या डिस्प्लेस हो जाएं अपनी जगह से, क्योंकि झटके वगैरह पड़ते हैं तो डिस्प्लेस हो सकते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो इमेज इतनी क्लियर नहीं आती, इतनी फोकस इमेज नहीं आती। तो टेलीस्कोप्स की ऑप्टिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ अलाइन होना, एक दूसरे की सीध में होना ज़रूरी है। तो ये लेज़र कॉलीमेटर जो है वो उसी सीध को करने के लिए जो है वो हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आगे चलते हैं हम। टेलीस्कोप के साथ जो है वो ये टेलीस्कोप जो है वो ग्रैब करने के लिए, टेलीस्कोप को पकड़ने के लिए जो है वो ये रिंग्स हैं मौजूद। उसके बाद जो है वो ये ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड के साथ जो है वो ये एक आईपीस होल्डर प्लेट है, जो टेलीस्कोप के ट्राइपॉड के बिल्कुल नीचे लगती है, ताकि ट्राइपॉड भी सीधा रहे, और इसके अंदर जो है वो हम आईपीस रख सकते हैं अपने। ये हमारे पास जो है वो इक्वेटोरियल माउंट है। इक्वेटोरियल जो है वो माउंट, इसका पूरा नाम जो है वो जर्मन इक्वेटोरियल माउंट है, और ये
माउंट जो है वो इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसको अलाइन कर देंगे ज़मीन के नॉर्थ पोल की तरफ, तो पोलारिस जो नॉर्थ स्टार है उसकी तरफ अगर आप अलाइन कर देंगे तो आप जो हैं वो इस टेलीस्कोप से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देखना हो आसमान में तो उसकी 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जिस तरह से हमें पता है कि ज़मीन पे अगर किसी जगह पे लाहौर के अगर कोऑर्डिनेट्स देखने हैं तो वो तकरीबन अगर हम लैटीट्यूड के अंदर देखें तो वो 31.54 डिग्री नॉर्थ, और अगर लॉन्गिट्यूड में देखें तो वो 74.54 डिग्री ईस्ट के अंदर है। जिसका मतलब ये है कि ये 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए और हम जो है वो लाहौर की लोकेशन तक आराम से किसी भी मैप के थ्रू पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से एक आसमान का भी एक अपना मैप होता है जिसमें अगर हम किसी सितारे को फाइंड करने लगते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने लगते हैं, फल्कियाती जिस्म को फाइंड करने लगते हैं, तो वहाँ उसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक लंबाई में और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या फिर चौड़ाई में। तो अब इन 2 कोऑर्डिनेट्स की मदद से इस माउंट के ऊपर जो है वो नंबरिंग हुई हुई है, जिससे जो है वो हम पता लगाते हैं और इस माउंट के थ्रू जो है वो हम एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट पे उन 2 कोऑर्डिनेट्स की मदद से राइट असेंशन और डिक्लिनेशन की मदद से जो है वो हम पहुंच सकते हैं। इसकी जो है वो किस तरह से वर्किंग होती है वो मैं आपको जो है वो इससे अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें हम जो है वो टेलीस्कोप की असेंबली करेंगे आज शाम को या फिर जब भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो अगली वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन इस बार जो है वो ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, इसमें मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ये हमारे पास जो हैं वो टेलीस्कोप माउंट के वेट हैं, और वेट किस लिए यूज़ होते हैं क्योंकि टेलीस्कोप एक साइड पे होती है पिवट पॉइंट के, यानी बीच वाला जो सेंट्रल पॉइंट होता है, टेलीस्कोप एक साइड पे होती है। टेलीस्कोप को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये वेट भी दिया गया है और ये वेट बहुत भारी है, तो अच्छा खासा वज़न जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। आखिरी चीज़ और सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारी अपनी टेलीस्कोप की ट्यूब है। तो ये टेलीस्कोप की ट्यूब है और मैं देख लूँ इसके अंदर और कुछ चीज़ तो नहीं है। ये स्लो मोशन कंट्रोल्स हैं ताकि जो है वो हम माउंट को ज़्यादा हाथ भी ना लगाएं ताकि वाइब्रेशन भी ना हो, और आराम से माउंट को हम रोटेट करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनुअल माउंट है और मैनुअल माउंट जो है वो उसको आपको बार बार सेट करना पड़ता है। लेकिन अगर इसके साथ मोटर लगी हो, मोटर ड्राइव लगी हो, तो वो क्या करेगी कि ये माउंट जो है वो ज़मीन के नॉर्थ पोल के साथ अलाइन हो जाता है, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फोकस में कर दें, इसके दरमियान में सेंटर में ले आएँ इसके आईपीस के, तो उस मोटर के ज़रिए क्या होता है, वो मोटर ज़मीन के रोटेशन से ऑपोजिट घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ज़मीन ऐसे मूव कर रही है तो टेलीस्कोप ऐसे मूव कर रही होगी, जिसकी वजह से अगर चाँद आसमान में मौजूद है तो टेलीस्कोप चाँद की साथ साथ ही चलता रहेगा और चाँद कभी भी आईपीस व्यू से गायब नहीं होगा। तो ये एक ट्रैकिंग होती है जो कि एक अच्छी चीज़ है किसी भी टेलीस्कोप के लिए। लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो मैनुअल ही लेके चलेंगे। ये आईपीसीस हैं, आईपीसीस में बाद में दिखाता हूँ। अभी आपको इस बॉक्स को मैं साइड पे कर दूँ, बहुत जगह घेर रहा है। ओके, तो ये टेलीस्कोप की मेन चीज़ है। इस पे जो है वो आपको सबसे बड़ी येलो कलर की वार्निंग दिखाई दे रही है, जिस पे एक टेलीस्कोप बना हुआ है, आगे सूरज बना हुआ है और ऊपर जो है वो क्रॉस का साइन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि टेलीस्कोप को जो है वो सूरज की तरफ कभी भी पॉइंट नहीं करना। आप यूँ समझ लें कि टेलीस्कोप को सूरज की तरफ पॉइंट करना हराम है विदाउट फिल्टर। वो इसलिए क्योंकि इससे 2 चीज़ें होंगी। इससे जो है वो आपका टेलीस्कोप का भी नुकसान होगा, जो इतनी महंगी आपने टेलीस्कोप अगर ख़रीदी है, और दूसरा नुकसान ये होगा कि आपकी आंख भी जल जाएगी। और मज़े की बात ये है कि आपकी आंख के अंदर अगर हमें हाथ पे दर्द होता है तो हमारा हाथ जो है वो फ़ौरन से पीछे हट जाता है, क्योंकि हमारे हाथ के अंदर दर्द महसूस करने वाले सेल्स मौजूद हैं। लेकिन हमारी आंख के अंदर जो है वो दर्द महसूस करने वाले सेल्स नहीं मौजूद, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब आपकी आंख जल रही होगी तो आपकी आंख को महसूस ही नहीं होगा कि आपकी आंख जल रही है। लेकिन जब पूरी आंख जल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपकी जब बिनाई चली जाएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ओह मेरी आंख सड़ गई।
तो खैर वापस आते हैं टेलीस्कोप की तरफ। ये एक मेन चीज़ है टेलीस्कोप, और इसकी फोकल लेंथ जो है वो 1000 मिलीमीटर है, और ये जो है वो इसकी एफ रेशो f/8 है। इसका क्या मतलब है? फोकल लेंथ जो है वो ये टेलीस्कोप की फोकल लेंथ जो है वो बताई जाती है मिरर के हिसाब से। मिरर की फोकल लेंथ 1000 मिलीमीटर है, और अगर हम इसके साथ अगर हमने जो है वो बेसिक ऑप्टिक्स जो हमें मैट्रिक में पढ़ाई जाती है, अक्सर लोगों को वहाँ समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे, और टेलीस्कोप जैसे मेरे पास आ गई है, तो मैंने यहाँ बहुत से एक्सपेरिमेंट जो है वो अभी 1-2 दिन नहीं हुए हैं मुझे टेलीस्कोप आए हुए, लेकिन इस पर मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए हैं जो कि मैंने FSC या मैट्रिक में पढ़े थे। तो ये हमारे पास इस टेलीस्कोप का फाइंडर स्कोप भी है, जो फाइंडर स्कोप इधर कहीं लगेगा, इधर लगेगा। और वो फाइंडर स्कोप जो है वो इसलिए भी इस तरह टेलीस्कोप का फाइंडर स्कोप जो है वो इसलिए होता है ताकि फाइंडर एक किस्म का आप यूँ कह लेंगे छोटी दूरबीन है, जो कि लेस मैग्नीफिकेशन की होती है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को जितना बड़ा करके दिखाते हैं उतनी ही वो चीज़ मैग्नीफाइड होती है, यानी जूम होती है, आप यूँ कह लें। तो ये एक किस्म की छोटी दूरबीन ही होती है फाइंडर स्कोप, लेकिन इसकी मैग्नीफिकेशन कम होती है, तो इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू है, यानी इसके अंदर जो है वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है आसमान का, और हम आसानी से जो है वो टेलीस्कोप को उस तरफ पॉइंट कर सकते हैं। जबकि आईपीस से अगर देखें तो इसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, और जितनी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी उतना ही फील्ड ऑफ व्यू, यानी हम देखने की जितनी आसमान का जितना हिस्सा देख रहे होंगे वो कम होता जाएगा। तो कम हिस्से में किसी भी चीज़ को तलाश करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि ज़्यादा हिस्से में आसान हो जाता है। तो आईपीसीज हमारे पास जो है वो 2 आईपीसीज जो है वो मौजूद हैं, टेलीस्कोप के साथ आए हैं। एक 20 mm है, यानी 20 मिलीमीटर फोकल लेंथ का, और दूसरा जो है वो 4 mm यानी 4 मिलीमीटर फोकल लेंथ का है। इससे क्या मुराद है? अगर हम 20 mm जो है वो आईपीस यूज़ करेंगे इस टेलीस्कोप के साथ, तो 1000 डिवाइडेड बाय 20, यानी तकरीबन हमारे पास जो है वो 50x इस टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन इस आईपीस के साथ होगी। 50x के अंदर जो है वो हम इतनी फील्ड ऑफ व्यू होती है कि हम जो है वो सूरज या चांद को बिल्कुल फील्ड ऑफ व्यू के अंदर कवर कर सकते हैं। जबकि अगर हम 4 mm आईपीस के साथ यूज़ करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ मैग्नीफिकेशन तकरीबन जो है वो 250x होगी। अब आपको यूँ लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ है और हम बड़ा ही सीन एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ ये बात है कि टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी ज़्यादा हम कर सकते हैं, जिस मैग्नीफिकेशन तक हम इफ़ेक्टिवली जा सकते हैं, यानी कारामत तरीके से जा सकते हैं, उसको हम इफ़ेक्टिव मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और इफ़ेक्टिव मैग्नीफिकेशन वो होती है कि उस मैग्नीफिकेशन पे जाके भी हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर व्यू में देख सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन में जाने की कोशिश करेंगे तो ये होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मज़ीद मैग्नीफाइड तो हो जाएगा, लेकिन फोकस में नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो टेलीस्कोप की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे फार्मूला भी आ रहा होगा, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि मैग्नीफिकेशन इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि टेलीस्कोप का जितना डायमीटर होता है, यानी 127 mm इसका डायमीटर है, तो 127 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसका मतलब है कि अगर हम बेसिक मैथ करें तो 127 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका जो है वो इसकी मैग्नीफिकेशन जो हम इफेक्टिव मैग्नीफिकेशन है थ्योरेटिकली वो तकरीबन 254x है, यानी हम 254x तक जा सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो हमें धुंधली चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। तो इसलिए जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि 250 के अंदर ही रहें, ताकि जो है ना वो टेलीस्कोप अच्छा परफॉर्म कर सके। अब यहाँ जो है वो टेलीस्कोप पे अगर आप देख रहे हो, टेलीस्कोप का जो कैप है इसके आगे जो है वो 2 आँखें बनी हुई हैं। तो 2 आँखें किस लिए हैं? इसमें से अगर हम देखें तो एक आँख खुल सकती है, दूसरी आँख नहीं खुल सकती। और ये इसलिए है
कि अगर आपने टेलीस्कोप से जो है वो जैसे अभी सोलर इक्लिप्स आने वाला है, तो सोलर इक्लिप्स अगर आपने देखना है तो जितने ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको फोकस करना जो है ना वो आसान होता है। उनके लिए हमें बड़ा अपर्चर नहीं चाहिए, यानी बड़ा साइज़ नहीं चाहिए, बल्कि हम जो है वो छोटे साइज़ से भी गुजारा कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं। जितना अगर फेंट ऑब्जेक्ट होगा यानी धुंधला या मध्यम ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए हमें उतना ही बड़ा टेलीस्कोप का अपर्चर चाहिए होगा, यानी डायामीटर चाहिए होगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर कर सके और हमें जो है वो एक अच्छे व्यूज़ दे सके। लेकिन सूरज के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सूरज है, लिहाजा हमें सिर्फ इतना अगर हिस्सा भी मिल जाए, इतना अपर्चर भी मिल जाए तो वो इनफ होता है। तो यहाँ हम जो है वो पहली बात जैसे मैंने बताया कि यहाँ जो है वो हम फ़िल्टर लगाएंगे, और सोलर फिल्टर आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा कि कहाँ कहाँ से मंगवा सकते हैं। तो वो यहाँ फ़िल्टर लगाएंगे और फिर आप जो है वो टेलीस्कोप को सूरज की तरफ पॉइंट कर सकते हैं, और सूरज ग्रहण अगर हो या फिर वैसे भी अगर सूरज हो तो हम वो व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। जो है वो 3x बार्लो लेंस भी दिया गया है। बार्लो लेंस क्या होता है? बार्लो लेंस जो है वो अगर आप यूँ कहें कि जैसे 20x मैग्नीफिकेशन 20 mm जो है उसके साथ 50x मैग्नीफिकेशन है, तो अगर हम इसके साथ बार्लो लेंस भी ऐड कर लेंगे तो वो मैग्नीफिकेशन जो है वो 50 × 3 यानी 150x हो जाएगी। तो ये एक किस्म का आप यूँ समझ लें कि मल्टीप्लायर का काम करता है। तो ये टेलीस्कोप जो है वो इसकी सारी असेंबली जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें हम शाम को जो है वो छत पे जाके तो वहाँ टेलीस्कोप भी सेट करेंगे। और आजकल शाम को तो वैसे कोई इतना ख़ास नज़ारा नहीं होता, लेकिन हाँ 21 तारीख के बाद जो है वो जब चाँद की क्रिसेंट मौजूद होगी तो तब हम जो है वो टेलीस्कोप की व्यूइंग भी करेंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर आप जो है वो असेंबली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बाकी वीडियो जो आपके इधर आ रही हैं अगर आप उनमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वहाँ भी क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो लंबी होने के लिए जो है वो माजरत, क्योंकि ये अनबॉक्सिंग की वीडियो तो थोड़ी बहुत लंबी ही होती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।